नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई कविता जिसका शीर्षक है रश्मि रथी। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पहले सर्ग की शुरुआत में कवि ने अग्नि के समान ऊर्जावान और पवित्र पुरुषों की पृष्ठभूमि बनाकर कर्ण का परिचय दिया है। कर्ण की माता कुंती थी और पिता सूर्य थे। कर्ण जो थे वे कुंती के गर्भ से कौमार अवस्था में पैदा हुए थे, इसलिए कुंती ने लोकलाज के डर से उस नवजात शिशु को नदी में बहा दिया, जिसे एक निम्न जाति सूत के व्यक्ति ने पकड़ लिया और फिर आगे चलकर उस नवजात शिशु का पालन पोषण किया। सूत के घर पलकर भी कर्ण शूरवीर, विनम्र, परिश्रमी और शस्त्र और शास्त्र के रहस्य के जानकार बने। एक बार द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडव राजकुमार के शस्त्र कौशल का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। सभी लोग अर्जुन की बाण विद्या पर मोहित हो गए, लेकिन तभी धनुष बाण लेकर कर्ण भी सभा में उपस्थित हो गया और फिर उसने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। कर्ण की इस चुनौती से पूरी सभा आश्चर्यचकित रह गई। तभी कृपाचार्य ने उसका नाम, जाति और गोत्र पूछे तो कर्ण ने अपने आप को सूतपुत्र बताया। फिर कृपाचार्य ने कहा, हे राजपुत्र, अर्जुन से बराबरी प्राप्त करने के लिए तुम्हें पहले कहीं का राज्य प्राप्त करना चाहिए। इस पर दुर्योधन ने कर्ण की वीरता से मोहित होकर उसे अंग देश का राजा बना दिया और अपना मुकुट उतारकर कर्ण के सिर पर रख दिया। इस उपकार के बदले अत्यधिक भावुक होकर कर्ण हमेशा के लिए दुर्योधन का मित्र बन गया। इधर कौरव कर्ण को सम्मानपूर्वक अपने साथ ले जाते हैं और उधर कुंती दुखद भाग्यहीनता पर मन ही मन दुखी होकर लड़खड़ाती हुई अपने रथ के पास पहुंचती है। तो दोस्तों, यहाँ दूसरे सर्ग की शुरुआत परशुराम के आश्रम वर्णन से होता है। पांडवों के विरोध के कारण द्रोणाचार्य ने जब कर्ण को अपना शिष्य नहीं बनाया तो कर्ण परशुराम के आश्रम में धनुर्विद्या सीखने के लिए जाता है। दरअसल परशुराम जो थे वो क्षत्रिय को शिक्षा नहीं देते थे। कर्ण के कवच और कुंडल देखकर परशुराम ने उसे ब्राह्मण कुमार समझा और अपना शिष्य बना लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर अपना सिर रखकर सो रहे थे कि अचानक एक जहरीला कीट कर्ण की जांघ को काटने लगा। गुरु की नींद ना खुल जाए इस कारण कर्ण अपनी जगह से नहीं हिला। फिर जांघ से बहते रक्त की धारा के स्पर्श से परशुराम ने कहा कि ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति नहीं होती, इसलिए तुम अवश्य ही क्षत्रिय या फिर कोई अन्य जाति के हो। इसके बाद कर्ण स्वीकार कर लेता है कि वह सूत पुत्र है। फिर परशुराम ने क्रोधित होकर उसे तुरंत अपने आश्रम से चले जाने को कहा और उसे श्राप दिया कि मैंने तुम्हें जो ब्रह्मास्त्र विद्या सिखलाई है तू अंत समय में उसे भूल जाएगा। फिर कर्ण गुरु की चरण की धूल लेकर अपने आंसू भरे आंखों से आश्रम छोड़कर चला जाता है। तो दोस्तों, यहाँ तीसरे सर्ग में कृष्ण संदेश के बारे में बताया गया है। कौरवों से जुए हारने के कारण पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ा। 13 वर्ष की यह अवधि व्यतीत करने के बाद पांडवों अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं। पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण कौरवों से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाते हैं। श्री कृष्ण ने कौरवों को बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन ने संधि प्रस्ताव ठुकरा दिया और श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का असफल प्रयास किया। दुर्योधन के ना मानने पर श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाया कि अब तो युद्ध निश्चित है, लेकिन उसे टालने का एकमात्र यही उपाय है कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो, क्योंकि तुम कुंती पुत्र हो। अब तुम ही इस विनाश को रोक सकते हो। इस पर कर्ण आहत होकर व्यंग्यपूर्वक पूछता है कि आज आप मुझे कुंती पुत्र बताते हैं, आपने उस दिन क्यों नहीं कहा था जब मैं जाति गोत्रहीन सूतपुत्र बनकर भरी सभा में अपमानित हुआ था। मुझे स्नेह और सम्मान तो दुर्योधन ने ही दिया था। मैं तो दुर्योधन का कर्जदार हूं। आप मेरे जन्म का रहस्य युधिष्ठिर को मत बताइएगा, क्योंकि मेरे जन्म का रहस्य जानने पर वे ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण अपना राज्य मुझे दे देंगे और मैं वह राज्य दुर्योधन को दे दूंगा। इतना कहकर और श्री कृष्ण को प्रणाम करके कर्ण वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, यह चौथे सर्ग में कर्ण के महादान की कथा का वर्णन किया गया है। कर्ण हर रोज 1 प्रहर तक मांगने वालों को दान देता था। श्री कृष्ण इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि जब तक कर्ण के पास सूर्य द्वारा दिया हुआ कवच और कुंडल है तब तक कर्ण को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इंद्र जो है वो ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास उसके कवच और कुंडल दान में मांग लिए। हालांकि कर्ण ने इंद्र को छल कपट करते हुए पहचान लिया, फिर भी उसने इंद्र को कवच और कुंडल दान दे दिए। कर्ण की इस अद्भुत दानशीलता को देखकर देवराज इंद्र का चेहरा पश्चाताप से भर गया। इसके बाद इंद्र ने कर्ण की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कर्ण को महादानी और पवित्र कहा और स्वयं को धोखेबाज और पापी बताया और कर्ण को एक बार प्रयोग में आने वाला एक अग्नि नाम का एक अमोघ शक्ति प्रदान किया। तो दोस्तों, यहाँ 5वें सर्ग की शुरुआत कुंती की चिंता से होता है। कुंती इस कारण परेशान है कि रण में मेरे पुत्र कर्ण और अर्जुन आपस में युद्ध करेंगे। कुंती परेशान होकर कर्ण से मिलने जाती है। उस समय कर्ण ध्यान कर रहा था कि तभी आहट सुनकर कर्ण का ध्यान टूट जाता है। फिर उसने कुंती को प्रणाम करके
उसका परिचय पूछा तो कुंती ने कर्ण को बताया कि तुम सूतपुत्र नहीं हो बल्कि मेरे पुत्र हो। तुम्हारा जन्म मेरी कोख से तब हुआ था जब मैं अविवाहिता थी। मैंने लोक लज्जा के डर से तुम्हें मंजूषा में रखकर नदी में बहा दिया था, लेकिन अब मैं यह सहन नहीं कर सकती कि मेरे ही पुत्र एक दूसरे से युद्ध करें। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करने आई हूं कि तुम अपने छोटे भाइयों के साथ मिलकर राज्य का उपभोग करो। तभी कर्ण ने कहा कि मुझे अपने जन्म के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन मैं अपने मित्र दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। फिर कुंती ने कहा, तुम सबको दान देते हो, क्या तुम अपनी माँ को भीख नहीं दे सकते? फिर कर्ण ने कहा, माँ, मैं तुम्हें एक नहीं 4 पुत्र दान में देता हूँ। मैं अर्जुन को छोड़कर तुम्हारे किसी पुत्र को नहीं मारूंगा। यदि मैं अर्जुन के हाथों मारा गया तो तुम 5 पुत्रों की माँ रहोगी ही, लेकिन यदि मैंने युद्ध में अर्जुन को मार दिया तो जीत दुर्योधन की होगी, और फिर मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तब भी तुम 5 पुत्रों की ही माँ रहोगी। यह सुनकर कुंती निराश होकर लौट जाती है। दोस्तों, यह 6ठे सर्ग में शक्ति परीक्षण के बारे में बताया गया है। युद्ध में आहत भीष्म शरशैया पर पड़े हुए हैं। कर्ण उनसे युद्ध के लिए आशीर्वाद लेने जाता है। भीष्म पितामह उन्हें नरसंहार रोकने के लिए समझाते हैं, लेकिन कर्ण नहीं मानता है और भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। कर्ण अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती देता है, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन का रथ कर्ण के सामने ही नहीं आने देते, क्योंकि उन्हें डर है कि कर्ण एक अग्नि नाम की एक अमोघ शक्ति का प्रयोग करके अर्जुन को मार देगा। अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने भीमपुत्र घटोत्कच को युद्ध भूमि में उतार दिया। घटोत्कच ने घमासान युद्ध किया। अंत में दुर्योधन ने कर्ण से कहा, हे वीर, विलपते हुए सैन्य का अचीर, किसी विधि त्राण करो, जब नहीं अन्य गति। आंख मूंद एक अग्नि का संधान करो, अरि का मस्तक है दूर, अभी अपनों के शीश बचाओ तो, जो मरण पाश है पड़ा प्रथम, उसमें से हमें छुड़ाओ तो। यह सुनकर कर्ण ने भारी नरसंहार करते हुए घटोत्कच पर एक अग्नि का प्रयोग कर दिया, जिससे घटोत्कच मारा गया। घटोत्कच पर एक अग्नि का प्रयोग हो जाने से अर्जुन निडर हो गया। घटोत्कच पर एक अग्नि का प्रयोग हो जाने पर कर्ण स्वयं को मन ही मन पराजित सा महसूस कर रहा था। दोस्तों, यह 7वें सर्ग में कर्ण के बलिदान की कथा का वर्णन किया गया है। कौरव सेनापति कर्ण ने पांडवों की सेना पर भीषण आक्रमण किया। कर्ण की आवाज से पांडव सेना में भगदड़ मच जाती है। जब युधिष्ठिर युद्ध भूमि से भागने लगते हैं तो कर्ण उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन कुंती को दिए हुए वचन का स्मरण करके वह युधिष्ठिर को छोड़ देता है। इसी प्रकार वह भीम, नकुल और सहदेव को भी पकड़ कर छोड़ देता है। कर्ण का सारथी शल्य उसके रथ को अर्जुन के रथ के सामने ले जाता है। कर्ण के भीषण बाण प्रहार से अर्जुन बेहोश हो जाता है। चेतना लौटने पर श्री कृष्ण अर्जुन को दोबारा कर्ण से युद्ध करने के लिए उत्तेजित करते हैं। दोनों तरफ से घमासान युद्ध होता है। तभी कर्ण के रथ का पहिया रक्त के कीचड़ में फंस जाता है। जब कर्ण रथ से उतरकर पहिया निकालने लगता है तो इसी समय श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण पर बाण प्रहार करने के लिए कहते हैं। खड़ा है देखता क्या मौन भोले, शरासन तान, बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है। विषिक कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। फिर कर्ण धर्म का नाम लेता है तो श्री कृष्ण पहले उसे कौरवों के बुरे कर्म की याद दिलाते हैं। इसी बातचीत में अवसर देखकर अर्जुन कर्ण पर प्रहार कर देता है और फिर कर्ण की मृत्यु हो जाती है। अंत में सभी लोग कर्ण की मृत्यु पर खुश है, लेकिन श्री कृष्ण दुखी है। वे युधिष्ठिर से कहते हैं कि विजय तो अवश्य मिली, लेकिन मर्यादा खोकर। वास्तव में चरित्र की दृष्टि से तो कर्ण ही विजय रहा। आप लोग कर्ण को भीष्म और द्रोणाचार्य की तरह ही सम्मान दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।